वॉशिंगटन डीसी में उस दिन धूप खिली हुई थी, लेकिन रोज गार्डन से जो ऐलान हुआ उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पोडियम पर आए और ऐसा ऐलान किया जिसने हर मार्केट, हर बोर्डरूम और दुनिया के हर फैक्ट्री में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा, कल से अमेरिका हर इंपोर्ट पर टैक्स लगाएगा। बेसिक रेट 10% होगा, लेकिन जिन देशों का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है उन पर टैक्स और भी ज्यादा होगा। ये सिर्फ बातें नहीं थी। चीन 34% टैरिफ, भारत 26% टैक्स, जापान 24% टैक्स, यहां तक कि यूरोपियन यूनियन जैसे अपने दोस्त देशों पर भी 20% का टैक्स लगा दिया गया। और जो भी विदेशी कारें हैं उन पर 25% का एक्स्ट्रा टैक्स। कोई छूट नहीं। ट्रंप के मुताबिक ये एक तरह का बदला था। उनका कहना था कि अमेरिका को दूसरे देश इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ऊंचे टैक्स लगाकर। ट्रेड डिफिसिट और अनफेयर डील से अमेरिका को नुकसान हो रहा है। अब अमेरिका भी उन्हीं के आधे टैक्स वसूल करेगा। लेकिन ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था कि अब अमेरिका अच्छा बच्चा बनकर नहीं रहेगा। संदेश साफ था, अब अमेरिका सीधे सीधे खेलेगा। और मार्केट्स ने फौरन रिएक्ट किया। चंद घंटों में डाउ जोन्स 1000 पॉइंट गिर गया। टेक कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए, एप्पल की कीमत गिरी, एनविडिया की हालत खराब हो गई और रिटेल कंपनियां डर के मारे सिमट गई। नस्दाक इंडेक्स 2% से ज्यादा गिर गया। अब ये टैक्स का मतलब था कि मोबाइल, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्नीकर्स जैसी आम चीजें अब महंगी होंगी और ये बोझ सीधे ग्राहकों पर पड़ेगा। उधर सोना, जिसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने लगा। स्पष्ट था, मार्केट खुश नहीं था, वो डर गया था। तो इस सब का मकसद क्या था? अर्थशास्त्रियों के मुताबिक ट्रंप सरकार की 3 मंशा थी। पहली, अमेरिका की फैक्ट्रियों को दोबारा चालू करना। दूसरी, इन टैक्स से मिलने वाले पैसे से आने वाले टैक्स कट्स को बैलेंस करना। तीसरी, अगले चुनाव से पहले हम बनाम बाकी सबका नैरेटिव बनाना। लेकिन एक और छुपी हुई मंशा थी, पावर। ये टैक्स अमेरिका को दुनिया भर में एक बार्गेनिंग टूल देता था और ट्रंप दिखाना चाहते थे कि अमेरिका अब भी दुनिया को हिला सकता है। इकोनॉमिस्ट अबीगैल हॉल ने इसे इकोनॉमिक डॉजबॉल कहा, एक ऐसा खेल जिसमें हर कोई चोट खाता है पर जीतता कोई नहीं। उन्होंने कहा, अगर ट्रंप हमें समझदारी वाली इकोनॉमिक पॉलिसी से आजाद करना चाहते हैं तो वो इसमें कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि ये टैक्स सिर्फ विदेशी कंपनियों को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि उन लोगों को भी जो ये प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। स्मार्टफोन से लेकर जूते, वीडियो गेम से लेकर सब्जियां, हर चीज अब महंगी हो गई थी। अब अमेरिका फल की कीमत आम आदमी को चुकानी थी। जब भी कोई खरीदारी करेगा, हर बार जेब हल्की होगी। बिजनेस, इन्वेस्टर्स और ग्राहक तीनों को नुकसान होना तय था, क्योंकि ये कोई चेस का खेल नहीं था। देश कोई प्यादा नहीं होते, और अगर दूसरे देश खाई में कूदते हैं तो हमें भी कूदना जरूरी नहीं। अब सवाल था, जवाबी हमला कौन करेगा? चीन तो चुप बैठने वाला नहीं था। ट्रेड वॉर एक तरफा नहीं होता। अर्थशास्त्रियों ने चेताया कि चीन भी अमेरिका की एग्रीकल्चर, टेक और फाइनेंस पर टैक्स लगा सकता है, और अगर चीन ने जवाबी हमला किया तो बाकी देश भी यही करेंगे। चीन पर 34% टैक्स पहले के टैक्स के ऊपर था, जिससे कुल टैक्स 50% से ज्यादा हो गया था। तो नतीजा क्या होगा? अमेरिका में चीनी सामान कम दिखाई देगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने और होम अप्लायंसेस की कीमतें आसमान छुएंगी। बीजिंग से जवाबी हमला होगा, और सबसे बुरी बात, महंगाई बढ़ेगी और इकोनॉमिक अनिश्चितता भी। तो फायदा किसे हुआ? यहीं पे ट्विस्ट है। सबसे ज्यादा तालियां बजाई कुछ खास ग्रुप्स ने, जैसे यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स, जो अब विदेशी कंपनियों से कम मुकाबले में होंगे, लेकिन उसकी कीमत 33 करोड़ अमेरिकियों को चुकानी पड़ी। शॉर्ट टर्म में कुछ इंडस्ट्रीज को फायदा हो सकता है, लेकिन आम ग्राहक, छोटे व्यापारी और इंपोर्ट पर निर्भर कंपनियों को सीधा झटका लगा। इकोनॉमिक्स में एक टर्म होता है, कंसंट्रेटेड बेनिफिट्स, डिस्पर्स्ड कॉस्ट्स, यानी कुछ लोगों को बहुत ज्यादा फायदा, लेकिन बाकी सब पर थोड़ा थोड़ा बोझ, जो जोड़ने पर बहुत भारी पड़ता है। ट्रंप के समर्थकों का तर्क था कि ये जरूरी था ताकि अमेरिका बराबरी पर आ सके, क्योंकि दूसरे देश भी तो ऊंचा टैक्स लगाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक अस्थायी नुकसान है और बाद में फायदा होगा, लेकिन इतिहास ये नहीं कहता। टैरिफ शायद ही कभी फायदे का सौदा साबित हुए हैं। अक्सर इससे सिर्फ बदले की भावना, कम ट्रेड और मंदी आती है। प्रोफेसर हॉल ने कहा था, अगर तुम्हारा पड़ोसी खाई में कूदता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भी कूदना है। हम अब 1800 के दशक में नहीं हैं।
आज की दुनिया जुड़ी हुई है, हर देश एक दूसरे पर निर्भर है। ट्रेड कोई जीरो सम गेम नहीं है, ये एक साझा सिस्टम है और अगर एक धागा भी खींच दिया तो पूरा कपड़ा उधर सकता है। अब दूसरे देशों के सामने सवाल है, क्या वो जवाबी हमला करें, अपने टैक्स बढ़ाएं और ट्रेड वॉर शुरू करें, या फिर नए साथी ढूंढें जैसे चीन और रूस, और अमेरिका को अकेला छोड़ दें? अब ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये भरोसे की बात है। क्या अमेरिका अब भी भरोसेमंद साथी है या अकेला शेर बन चुका है? आगे का रास्ता इस पर निर्भर करता है कि अगली सरकार क्या इस सिस्टम को और आगे बढ़ाएगी या इसे पूरी तरह से बदल देगी। टैरिफ्स तो बदल सकते हैं, लेकिन इज्जत दोबारा कमाना मुश्किल होता है। अंत में ये सिर्फ नया टैक्स नहीं था, ये एक नया दौर था, एक ऐसा दौर जिसमें दुनिया के देश सोचने पर मजबूर हो गए, क्या प्रोटेक्शन की कीमत कनेक्शन से ज्यादा हो गई है? रोज गार्डन में उस दिन जो हुआ वो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो एक टर्निंग पॉइंट था। जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी ने दीवारें बनाने का फैसला किया, पुल नहीं, ये एक बड़ा दाव था जो या तो अमेरिका की इंडस्ट्री को दोबारा चमका सकता था या फिर एक ग्लोबल इकोनॉमिक कोल्ड वॉर शुरू कर सकता था। इस पॉलिसी के असर आज भी महसूस किए जा रहे हैं और असली कीमत वो शायद सिर्फ डॉलर में नहीं बल्कि भरोसे, मौके और बदलती ग्लोबल ताकत में चुकानी पड़ रही है। क्योंकि जब अमेरिका पूरी दुनिया पर टैक्स लगाता है तो बाकी दुनिया प्लान बी की तलाश शुरू कर देती है। अगर आपको स्पेन का हाउसिंग क्रैश या कनाडा की हाउसिंग क्राइसिस डरावनी लगी हो तो ये शायद सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। देखने के लिए शुक्रिया। Like, comment and subscribe.